मुझे यह बात बताने में बहुत दुखी महसूस हो रहा है कि मैं झारखंड से हूँ, लेकिन यह बात मुझे कहने में बड़ा फक्र महसूस हो रहा है कि मैं सिद्धो कान्हू, भैरव चांद जैसे महान सेना नायक के धरती पे इस प्रदेश में जन्म लिया हूँ। आज मैं बात करूंगा झारखंड की उन स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जो कि हम लोगों को भली भांति नहीं मिल पा रही है और हमारे स्वास्थ्य मंत्री बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वैसे तो वो सोशल मीडिया पे फेमस हैं, ये चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन उन्हें फेमस यदि करना है तो वह अपनी जिम्मेदारी को फेमस करते, वह अपने कर्तव्यों को फेमस करते, तो यह चीज़ सुनने और जानने में बहुत अच्छा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर इरफान अंसारी महोदय का, जो कि आजकल सोशल मीडिया के इस ज़माने में बहुत ट्रेंड पे रहते हैं। उनका हर एक कहा हुआ बात बड़ी तेज़ी से वायरल होता है, लेकिन उनके द्वारा किए गए काम बिल्कुल वायरल नहीं होता है, क्योंकि आज झारखंड की स्थिति जो है, आज झारखंड की स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति जो है, वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ना यहाँ पे अच्छा एम्बुलेंस है और ना ही अच्छा अस्पताल। यदि अस्पताल है भी तो वहाँ पे बेड नहीं है, वहाँ पे अच्छे डॉक्टर नहीं हैं। यदि डॉक्टर भी हैं तो वह समय पे अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि वह डॉक्टर साहब अपना पर्सनल क्लिनिक खोल करके रखे। ऐसा कब तक चलेगा? लोग एक आशा जता करके इंडिया गठबंधन की सरकार को गद्दी पुनः सौंपा, और मैं मान्यवर आप सबों से नम्र निवेदन करता हूं कि आप लोगों की आशाओं पे खड़ा उतरने का काम करें। इस तरह से जो व्यवस्थाएं ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है, इस व्यवस्था को आप उजागर करने का काम करें, इस व्यवस्था को आप नवनिर्मित करने का काम करें, इस व्यवस्था को आप बढ़ोतरी देने का काम करें। और नहीं तो आज जो झारखंड की कंडीशन है बहुत ही बद से बदतर है। ये बात तो मैं आप लोगों के लिए ही कह रहा हूं, क्योंकि आप लोग भी हॉस्पिटल इलाज कराने के लिए जाते होंगे। मैं प्राइवेट हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरकारी अस्पताल की बात कर रहा हूं। आप लोग जरा उस अस्पताल की स्थिति को देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखिए कि किस तरह की स्थिति आप लोगों ने देखा। क्या इस तरह की कंडीशन होना चाहिए? यदि आप अपने प्रखंड के स्वास्थ्य उपकेंद्र में जाते हैं तो भैया वहाँ सर्दी खांसी का दवाई नहीं मिलता है, बड़ा बड़ा बीमारी का तो बातें अलग है। यदि कोई प्रसूति जाते हैं उनका भी सही ढंग से इलाज नहीं हो पाता है। कितने दुख की बात है। यदि मैं एक छोटा सा मोहनपुर का उदाहरण लूं तो भैया हालात यहाँ के अस्पताल की बद से बदतर है। यदि मैं देवघर जिले की सदर अस्पताल की बात करूं तो कह ही नहीं सकता हूं, क्योंकि आज कल मेरे आंखों के सामने जो मैंने देखा वह देखते ही रह गया। एक वृद्ध माता जिन्हें ऑटो से उतार करके हॉस्पिटल तक पहुंचाते पहुंचाते, नंबर लगाते लगाते बेड की व्यवस्था नहीं थी, बेचारी को उस व्हील चेयर पे ही अपना दम तोड़ना पड़ा। कितनी दुख की बात है, कितनी दुख की बात है कि झारखंड में इस तरह की कंडीशन उत्पन्न हो रही है कि लोग अब जो है वह चैन से मर भी नहीं पा रहे हैं। मरते समय लोगों को बेड भी नसीब नहीं हो रहा है। हम दवाई और इलाज की बात तो कर ही नहीं सकते हैं। कैसे करें दवाई और इलाज की बात, बताइए महोदय। मान्यवर आपसे नम्र निवेदन है कि लोगों ने आपको चुना है, आप लोगों की बातों पे खरा उतरने का काम कीजिए। जिस तरह से आप चुनाव के समय में लंबे लंबे वादे किए थे, हम भी वहां मौजूद थे, वो सारा वादा आपका जो आप चिट्ठी बना करके भेजे थे उसमें बस लिखा हुआ मत रखिए। उस वादे को आप धरातल पर उतारने का काम कीजिए और लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा देने का काम कीजिए, जिनसे पुनः आपकी सरकार बन सके। उसके बाद अब मैं बात करता हूं, कल हमारे साथियों का कमेंट था, हमारे भाइयों का कमेंट था कि अजय भाई आप तो इंडिया गठबंधन के कट्टर सपोर्टर थे। आप लोग कमेंट पढ़ा है, देख सकते हैं। तो भैया मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, बिल्कुल मैं समर्थक तो अभी भी हूं, लेकिन यदि अपने परिवार के अंदर कोई गलतियां करता है तो भैया उसे सुधारना परिवार के लोगों को ही पड़ता है। इसलिए ये गलतियां मैं इस प्रदेश की समस्त जनता जनार्दन के सामने ला करके उसे
उसके ऊपर पहल कराने का प्रयास कर रहा हूं। इसमें आप लोगों का खूब जोर समर्थन चाहिए। जिस तरह से आप लोग हमारे वीडियो को लाड प्यार और दुलार देते हैं, बस इसी तरह आप लोग अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। उसके बाद कंडीशन तो सुधरेगा ही।